अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है करारदाद लाहौर या लाहौर रेजोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो 27वें सालाना इजलास में जो है वो पेश की गई थी। अब इसका मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए जो है जो ब्रिटिश इंडिया जो है उसके जो मुसलमान हैं उसके लिए जो है एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट को जो है वो हासिल किया जाए। तो ये जो है महज करारदाद जो है ये महज 400 वर्ड्स पर जो है वो मुश्तमिल थी और 4 पैराग्राफ्स पर जो है ये मुश्तमिल थी, जिसने जो है वो मुसलमानों की तकदीर को जो है वो बदल के रख दिया। इस इजलास को जो है वो मुनक्किद करने से पहले जो है वो कायद आज़म जो है वो दिल्ली में जो है फरवरी 1940 में जो है वो लॉर्ड लिथगो से जो है वो मिले, जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का जो है वो वाइसराय था। और उसे जो है वो वहाँ जाकर जो है दिल्ली में बताया कि हम जो है वो 23 मार्च 1940 को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो एक सालाना इजलास करने जा रहे हैं लाहौर मिंटो पार्क में, जिसमें जो है वो हम मुसलमानों के लिए जो है वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड जो है वो रखने जा रहे हैं। अब इसको जो है वो रोकने के लिए जो है वो तरह तरह की जो है वो चापलूसियाँ या तरह तरह की जो है वो साजिशें जो है वो करना शुरू कर दी। अब इस करारदाद से जो है वो महज जो है वो सिर्फ 4 दिन पहले ही जो है वो खाकसार ट्रेजिडी जो है वो हैपन हो जाती है। अब इस खाकसार ट्रेजिडी में जो है वो होता क्या है कि उस वक्त पंजाब के जो है वो प्रीमियर लीडर जो है वो सर सिकंदर हयात थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो यूनिक जो यूनिफॉर्म था उस पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी और तमाम पार्लियामेंट्री ग्रुपों को जो है वो कलअदम करार दे दिया। लेकिन खाकसार मूवमेंट के जो जिहादी या उसके जो है वो मेंबर थे, उन्होंने जो है वो इस बैन को जो है वो वायलेट किया और भाटी गेट के सामने जाके जो है उन्होंने जो है वो एहतजाज करना जो है वो शुरू कर दिया और पैरेडिंग भी जो है वो स्टार्ट कर दी। तो इससे जो है वो पुलिस और उनके दरमियान जो है वो तसादम हुआ, जिससे जो है वो 50 खाकसार जो है वो इस हादसे का जो है वो शिकार हो गए और शहीद हो गए। तो इसने जो है वो पूरे बरसगीर में जो है वो एक हलचल मचा दी। तो इस साजिश का जो बेसिक मकसद ये था कि इस जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो 27वां इजलास जो है जो लाहौर में होने जा रहा था, इसको जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन काज़ी आज़म ने जो है वो इसका प्रेशर जो है वो बियर नहीं किया और जो है वो 21 मार्च 1940 को जो है वो म्यो अस्पताल में जो है जाके जो है वो खाकसार बाउंड्स की जो है वो जाके इयादत की और अगले दिन जो है वो लाहौर के लिए जो है वो रवाना हो गए। तो इस तरह जो है वो 23 मार्च 1940 को जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन की जो है वो बुनियाद रखी गई। इसको लाहौर रेजोल्यूशन को जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है और इसके साथ जो है इसको बंगाली लैंग्वेज में जो है वो लाहौर प्रोस्टैब के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब यहाँ पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब ये करारदाद जो है वो मंजूर हो गई तो जो हिंदू लीडर थे या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो लीडर थे या जो भी ओपोजिशन में थे, उन्होंने जो है वो इस करारदाद का जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसको जो है वो अपने वीकली जर्नल या न्यूज़पेपर में जो है वो करारदाद लाहौर की बजाय जो है वो करारदाद पाकिस्तान के नाम से जो है वो शाया करना शुरू कर दिया। तो मुसलमानों ने जो है वो करारदाद लाहौर को जो है वो करारदाद पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट किया और इस पे जो है वो पुरअज़म रहे और जिसके लिए जो है वो 2020 में जो है 23 मार्च को जो है इन्होंने जो है वो 80वें इसकी एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है रिसेंटली। तो और उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया, तो ये तो जो है वो एक नई बात कर रहे हैं, कोई नई जो है वो साजिश चल रहे हैं। तो मैं जो है उनको यहाँ पे बताना चाहूँ, उनको जो है वो हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूँ। तो अब्दुल हलीम शरार जो है इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो अपने वीकली जर्नल जिसका नाम जो है वो महज़ब था, उसमें जो है सबसे पहले जो है वो हिंदू और मुस्लिम सेपरेट स्टेट प्रोविंसेस की जो है वो बात की थी। अब्दुल हलीम शरार से साहब से लेकर जो है वो 1940 तक जो है वो 170 प्रपोज़ल जो है वो हिंदू और मुस्लिम सेपरेट स्टेट के जो है वो दिए जा चुके थे, जिसमें जो है वो सारे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो है वो चौधरी रहमत अली जिन्होंने जो है वो 1933 में जो है वो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो है वो बुनियाद रखी और अपने एक पम्फलेट जो है जिसका नाम जो है वो नाउ और नेवर था, उसमें जो है वो पाकिस्तान की
जद्दोजहद और इसकी जो है वो सेपरेशन के लिए जो है इन्होंने जो है वो कंपेन स्टार्ट कर दी। तो चुनाचे जो है वो 14 अगस्त 1947 को जो है वो इन सब की कोशिशों से जो है वो पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया और 23 मार्च 1940 को जो है वो ये करारदाद जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। इसी तरह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट MCQs ये आता है इससे रिलेटेड कि नेहरू ने जो है वो इस करारदाद को जो है वो जिना फंटेस्टिक प्रपोजल्स का जो नाम जो है वो दे दिया। और मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले जो है वो खाकसार ट्रेजेडी को जो है वो डिस्कस किया था। तो पेपर में जो है वो खाकसार मूवमेंट से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 MCQs जो हैं वो आते हैं। ये पूछा जाता है कि इसको जो है वो फाउंड किसने किया, ये कहाँ पे बेस थी और इसका फाउंडर जो है वो कौन था। तो ये जो है वो 1931 में जो है वो फाउंड की गई थी। इसको जो है वो इलामा इनायतुल्लाह मशरकी ने जो है वो इसको फाउंड किया था। और ये भी पूछा जाता है कि जो है खाकसार मूवमेंट जो है वो बेस्ड एट विच सिटी, तो ये जो है वो लाहौर में बेस्ड थी। तो यहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो जिक्र आ गया। तो इससे जो है सबसे इंपॉर्टेंट MCQs ये पूछा जाता है कि इसको जो है वो फॉर्म कहाँ पे किया गया और कब किया गया। तो याद रखिएगा इसको जो है वो 30 दिसंबर 1906 को जो है वो ढाका, जो कि करंटली जो है वो बांग्लादेश का कैपिटल भी है, तो वहाँ पे जो है वो इसको जो है वो फॉर्म किया गया। इसके अलावा जो है बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नेम जो है वो PPSC में बहुत पूछा जाता है। तो जतिया संसद जो है इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ बांग्लादेश। अब जो है वो इससे लाहौर रेजोल्यूशन से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ जो कि PPSC और FPSC में जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो कितनवां इजलास था जिसमें जो है ये करारदाद जो है वो मंजूर हुई। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो 27वां इजलास था और ये जो है वो लाहौर मिंटो पार्क में जो है वो मुनक्किद हुआ था। इसके अलावा जो है ये पूछा जाता है कि इसका जो है वो वेलकम एड्रेस जो है वो किसने किया। तो सर शाह नवाज़ ने जो है वो इस करारदाद का जो वो वेलकम एड्रेस किया और इसको जो है वो पूरे करारदाद में जो है पूरे पंडाल में जो है लोगों के सामने जो है वो AK फजलुल हक जिनको जो है वो शेर बंगाल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, इन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया और पूरी करारदाद को जो है वो एड्रेस जो है वो कायदे आज़म ने किया। फिर ये भी पूछा जाता है कि इसको करारदाद को जो है वो उर्दू से जो है वो इंग्लिश में जो है वो किसने जो है वो ट्रांसलेट किया। तो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इसके अलावा जो है इनका एक फ़ेमस न्यूज़पेपर है ज़मींदार के नाम से, तो जो कि ये जो है वो शाया करते थे। तो ये जो है वो इनको इसके साथ साथ जो है इनको जो है वो बाबाए सहाफ़त भी कहा जाता है। और सहाफ़त का आलमी दिन जो है वो हर साल जो है वो 3 मई को जो है वो मनाया जाता है ओवरऑल दी वर्ल्ड। अब जो है इन्होंने जो है वो उसको उर्दू से जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। पेपर में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट MCQs ये पूछा जाता है कि इस रेजोल्यूशन को जो है वो सिंध से जो है वो किसने सेकेंडेट किया था। तो सर अब्दुल्ला हरून जो है वो सेकेंडेड दिस रेजोल्यूशन फ्रॉम सिंध। इसी तरह जो है वो पंजाब से जो है सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान और कश्मीर से जो है वो पीर ज़ियाउद्दीन, यूनाइटेड प्रोविंस से जो है वो चौधरी खलीकुज़्ज़मा और NWFP से जो है वो सरदार औरंगज़ेब ने जो है वो इसकी जो है वो इस करारदाद की जो है वो सपोर्ट की और इसको जो है वो सेकेंडेड किया। अब इसको जो है वो NWFP से जो है वो सरदार औरंगज़ेब ने जो है वो सपोर्ट किया। अब इसको जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो काजी मोहम्मद ईसा ने जो है वो सपोर्ट किया। अब इसको जो है वो इस लाहौर रेजोल्यूशन जो कि मिंटो पार्क में जो है वो 23 मार्च 1940 को जो है मुनक्किद हुई थी। अब इसकी कमेमोरेशन के लिए, इसकी मेमोराइजेशन के लिए, इसकी याद में जो है वो लाहौर मिंटो पार्क में जो है वो मीनार पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो रखी गई। ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1961 में जो है वो स्टार्ट की गई और ये जो है 1968 में जो है वो मुकम्मल हुआ। अब इसकी जो है वो हाइट जो है वो पेपर में बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसकी जो है वो 70 मीटर जो है वो इसकी हाइट है और ये लाहौर मिंटो पार्क में जो है वो बनाया गया था। अब इसके जो है वो डिज़ाइनर का नाम जो है वो बहुत पूछा जाता है, तो नसीरुद्दीन मुराद ने जो है वो इसको डिज़ाइन किया था। और इसके अलावा जो है वो सिंध असम्बली जो है वो पहली असम्बली थी, पहली लेजिस्लेटिव थी जिसने जो है वो इस करारदाद को जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो सपोर्ट किया था इन 1938। तो पहले भी बता चुका हूँ कि लाहौर रेजोल्यूशन को जो है वो हर साल जो है पाकिस्तान में जो है वो
23 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान का रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान भी है। अब रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या है कि रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान का पहला कानून जो है वो, जो कि 23 मार्च 1956 को जो है वो केम इनटू फोर्स में आया था, वो उसकी कमेमोरेशन में जो है, और इस लाहौर रेजोल्यूशन की कमेमोरेशन में जो है वो हर साल जो है वो 23 मार्च को जो है वो ये 2 दिन जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। पेपर में जो है ये पूछा जाता है कि ये जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन जो है, इसको जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कब जो है वो उसमें नाफिज किया गया, या कब उसमें जो है वो इसका मिलाप किया गया। तो 1941 में जो है इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो शामिल किया गया। अब जो है वो हमारा पूरा टॉपिक ही जो है वो लाहौर से रिलेटेड था, तो लाहौर पे शेर ना हो तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो लाहौर पे जो है वो शेर समात फरमाइएगा। पेरिस में ना लंदन में ना कहीं और मिलेंगे, पेरिस में ना लंदन में ना कहीं और मिलेंगे, ये वबा के दिन गुजर जाएं तो हम लाहौर मिलेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग एंड फॉर योर टाइम एंड फॉर योर रिस्पॉन्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।